लैब के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। वीर की बात सुनकर डॉक्टर चड्ढा एक पल तो उसे घूरते रहे। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। मैं अपने दोस्त के बेटे को उस मौत की दुनिया में नहीं भेज सकता, डॉक्टर चड्ढा ने कड़वे स्वर में कहा। वीर ने तुरंत जवाब दिया, अंकल मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर चड्ढा की आवाज़ ऊंची हो गई। मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वीर ने धीरे से कहा, अंकल अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी माँ और बहन वैसे ही ज़िंदगी भर तकलीफ़ में रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं बस सब कुछ ऐसे ही होते हुए देखता रहूं? डॉक्टर चड्ढा चुप हो गए। वीर की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। मैं वहां जाऊंगा, वीर ने दृढ़ आवाज़ में कहा। डॉक्टर चड्ढा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ जानना होगा। वीर ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। जिस दुनिया में तुम गए थे उसका नाम नोबल है, डॉक्टर चड्ढा ने कहा। वहाँ सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं जिन लेवल को तुम्हें पार करना होगा। अभी वो ग्रह डेवलप हो रहा है। जैसे पृथ्वी शुरू में डेवलप हो रही थी उसी तरह वहाँ पर सब कुछ अभी शुरुआती लेवल में है। वहाँ 3 प्रकार के एलियंस पाए जाते हैं, प्राइमरी एलियन, म्यूटेंट एलियन और सीक्रेट ब्लड एलियन। प्राइमरी एलियन जो सबसे कमज़ोर लेकिन फिर भी खतरनाक होते हैं। म्यूटेंट लेवल तेज, चालाक और ज़्यादा ताकतवर। और सीक्रेट ब्लड वो सबसे खतरनाक और बहुत ही दुर्लभ भी होते हैं। वीर ने बीच में पूछा, तो अंकल वहाँ क्या करना होता है? डॉक्टर चड्ढा ने बोला, शिकार। डॉक्टर चड्ढा उसकी तरफ देख रहे थे कि ऐसा कुछ बोलने पर क्या वीर वहाँ जाने का विचार छोड़ देगा। डॉक्टर चड्ढा ने उसकी तरफ देखा। हर एलियन को मारने पर उसकी डेविल सोल नहीं मिलती है वीर। तुम्हें वहाँ अलग अलग प्रकार के एलियन से लड़ना होगा, लेकिन अगर तुम किसी एलियन को मारते हो तो तुम्हें उसे मारने पर कई प्रकार के डेविल सोल मिल सकती है। ये बहुत ही रेयर होता है। वीर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे डेविल सोल अंकल? ये तुम्हें हथियार भी मिल सकते हैं, तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा, ऐसे कुछ डेविल सोल होते हैं। वीर यह सुनकर हैरान था। डॉक्टर चड्ढा ने आगे बताया, नोबल पर पृथ्वी की कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। वहाँ सिर्फ पुराने हथियार काम करते हैं और हर हथियार की अपनी ताकत होती है। वहाँ हर एलियन को मारने पर तुम्हें पावर पॉइंट्स मिलेंगे। हर लेवल पार करने के लिए तुम्हें 100 पावर पॉइंट चाहिए होंगे। अगर तुम प्राइमरी लेवल में हो तो तुम्हें सिर्फ प्राइमरी एलियन के पावर पॉइंट मिलेंगे। अगर तुमने प्राइमरी एलियन को मारा तो तुम्हें प्राइमरी एलियन के पावर पॉइंट्स मिलेंगे। मगर एक बात और है, अगर तुम एक ही तरह के एलियंस को मारते रहे तो तुम्हें कुछ समय बाद उसके पावर पॉइंट मिलने बंद हो जाएंगे। और पहले तुम्हें प्राइमरी लेवल, उसके बाद म्यूटेंट, उसके बाद फिर सीक्रेट ब्लड लेवल पार करना होगा। जैसे जैसे तुम इन लेवल्स को पार करोगे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी। वहाँ एक जगह है दिव्य लोक, डॉक्टर चड्ढा ने बोला। वो इंसानों का सेंटर है जहाँ लोग रहते हैं और वहीं पर तुम्हें भी जाना है। वीर ने पूछा, कैसे अंकल? डॉक्टर चड्ढा ने गंभीर स्वर में कहा, वहाँ सबसे बड़ा खतरा तुम्हें खुद इंसानों से है। वहाँ इंसान ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ताकतवर लोग गैंग बनाते हैं और कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार उन्हें चारे की तरह आगे भेज दिया जाता है। वीर की मुट्ठी कस गई और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर चड्ढा की आवाज़ भारी हो गई, वहाँ मौत हर कदम पर है। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम वापस नहीं आओगे।
कुछ पल के लिए वीर चुप हो गया। वीर के दिमाग में उसकी माँ और बहन की तस्वीर घूम रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ अंकल। डॉक्टर चड्ढा ने आखिरी बार उसे देखा। सोच लो, यह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है वीर। वीर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैंने सोच लिया अंकल। अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर चड्ढा वीर को बेसिक ट्रेनिंग देते रहे। कैसे हथियार पकड़ना है, कैसे हमला करना है और कैसे बचना है। डॉक्टर चड्ढा ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य से चकित हो गए कि वीर सारे मूव्स को बहुत आसानी से करता जा रहा था। डॉक्टर चड्ढा पर अपने चेहरे पर किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। उन्होंने फिर एक पुरानी तलवार निकाली और वीर को दे दी। ये तुम्हारा पहला हथियार होगा वीर, इसे संभाल कर रखना। मशीन फिर से चालू की गई। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वीर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था। डॉक्टर चड्ढा ने आखिरी बार कहा, जिंदा वापस आना वीर। वीर हल्का सा मुस्कुरा दिया, कोशिश करूंगा अंकल। फिर रोशनी तेज हुई और अगले ही पल वीर फिर से नोबल ग्रह पर था। इस बार वह पहले से ज़्यादा सतर्क था। उसने धीरे धीरे तलवार निकाली। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है? वीर ने धीमे से कहा। अगले ही पल एक डरावना एलियन झाड़ियों के बीच से वीर की ओर झपटा। वीर घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत तलवार उठाई और कहा, आजा। एलियन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। नोबल ग्रह की सूखी टूटी हुई जमीन पर खड़ा वीर अपने सामने झपटते हुए डरावने एलियन को देखकर पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने तलवार को कसकर पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आजा, उसने खुद को संभालते हुए कहा। एलियन गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ नहीं रहा था, तभी हवा को चीरती हुई कुछ परछाइयाँ उसके बगल से गुजर गई। इतनी तेज कि वीर पलक भी नहीं झपका पाया। अगले ही पल वही एलियन जो कुछ सेकंड पहले उस पर हमला कर रहे थे जमीन पर गिर चुका था। उसका शरीर दो टुकड़ों में बटा हुआ था। वीर की आंखें फैल गई। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। उसके पीछे 4-5 लोग और खड़े थे। उन सब की आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर घमंड का भाव था, जैसे यह सब उनके लिए रोज का काम हो। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पूरा ग्रुप बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वीर बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, पहली बार आए हो ना? वीर ने मुड़कर देखा। एक लड़का उसके पीछे खड़ा था। उसका उम्र लगभग उसी के बराबर था। चेहरे पर हल्की मुस्कान देते हुए, मेरा नाम रोशन है, उसने कहा। वीर ने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, मैं वीर हूँ। रोशन हल्का हंसा, समझ गया, नए हो वरना अभी तक जिंदा नहीं रहते। वीर को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह चुप रहा। रोशन ने इशारा किया, चलो यहाँ खड़े रहोगे तो अगला एलियन तुम्हें मौका नहीं देगा। दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वीर ने पूछा, अभी जो लोग आ गए वो कौन थे? रोशन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो एक गैंग है। यहाँ ऐसे बहुत सारे गैंग हैं, जितने ताकतवर उतनी इज्जत। और कमज़ोर? वीर ने पूछा। रोशन ने हल्की हंसी के साथ कहा, कमज़ोर ज़्यादा दिन नहीं टिकते। कुछ देर बाद वीर के सामने एक विशाल जगह खुल गई। ऊंची दीवार, चारों तरफ मसालों की रोशनी और अंदर सैकड़ों लोग। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ हथियार खरीद रहे थे और कुछ घायल हालत में थे। यह है दिव्य लोक, रोशन ने कहा। वीर ने चारों तरफ देखा। यह जगह किसी शहर से कम नहीं थी, लेकिन यहाँ हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। रोशन उसे एक बड़े भवन के अंदर ले गया। अंदर कई कमरे बने हुए थे। वहाँ एक दरवाजे के सामने वह रुक गया और उसे खोलते हुए बोला, यह तुम्हारा कमरा है।
कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक मेज और कोने में एक अजीब सी गोल मशीन। वीर ने उस मशीन की तरफ इशारा किया। यह क्या है? रोशन मुस्कुराया। तुम्हें पता नहीं? यही तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है। यह वो मशीन है जिससे पास तुम जाओगे और तुम्हारे टेलीपोर्टर्स है। यहाँ से तुम्हें टेलीपोर्ट होना होगा जब भी तुम पृथ्वी पर जाना चाहो। तुम सीधे इसी कमरे में आओगे। वीर ध्यान से सुन रहा था। रोशन आगे बोला, और जब तुम यहाँ वापस आओगे तो तुम उसी जगह पहुँचोगे जहाँ से तुम टेलीपोर्ट हुए थे। वीर ने पूछा, मतलब नियम बहुत सिंपल है। रोशन बोला, जहाँ से तुम टेलीपोर्ट होकर आए थे वहीं तुम टेलीपोर्ट होकर वापस जाओगे। रोशन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ओह हाँ, यह कमरा सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारी इजाज़त के बिना कोई इसे खोल नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई भी लीडर भी नहीं। वीर थोड़ा हैरान हुआ। सच में? और रोशन ने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ हर किसी को कम से कम एक सुरक्षित जगह मिलती है ताकि वो जिंदा रह सके। रोशन दरवाजे से बाहर जाने लगा, फिर रुककर बोला, एक बात याद रखना। वीर उसकी तरफ मुड़कर देखा। रोशन की आवाज़ में गंभीरता थी। यह जगह जितनी सुरक्षित दिखती है उतनी है नहीं। यह दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा मिलेंगे, और भरोसा बहुत सोच समझ के करना। यहाँ कहकर रोशन वहाँ से चला गया। कमरे में अब सिर्फ वीर था। वहाँ धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी तलवार को देखा, फिर अपने हाथ को, और धीरे धीरे खुद से कहा, अब यह मेरी नई दुनिया है। उसकी आंखों में डर कम था और एक नई आग जल चुकी थी। उसी समय कमरे के बाहर अचानक शोर सुनाई देता है। गेट के पास हमला हुआ है, म्यूटेंट एलियन आ गया है। वीर तुरंत खड़ा हो गया। उसने तलवार उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब असली खेल शुरू होगा।